ॐ रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संत कोलंबा महाविद्यालय, संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड। स्नातक के षष्ठ समसत्र में कादम्बरी का सुखनासोपदेश पठनीय है। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की अनुपम रचना है। इसमें महाकवि बाणभट्ट अपने कौशल का पूर्णतः विस्तार किया है। कादम्बरी के बारे में कहा जाता है, कादम्बरी रस ज्ञानम आहारो अपि न रोचते। कादम्बरी के रसज्ञों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। कादम्बरी की ऐसी विशिष्टता है। और महाकवि बाणभट्ट की विशिष्टता के बारे में तो कहना ही नहीं है। महाकवि बाणभट्ट को आज भी लोग कहते हैं बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी कि जितना जो कुछ भी काव्य रचा जा रहा है संसार में, जितने जो कुछ भी लिखे जा रहे हैं काव्य ग्रंथों में, ये सब बाण के उच्छिष्ट हैं। इस प्रकार के उत्कृष्ट कोटि के महाकवि बाणभट्ट महाकवि थे। कादम्बरी के लिए भूषण भट्ट कहते हैं, कादम्बरी रस भरे न समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोयम। यानी कादम्बरी का रस जो है, कादम्बरी यानी मदिरा, जिस प्रकार से मदिरा के द्वारा व्यक्ति मदमत्त हो जाता है और उसको कुछ भी पता नहीं चलता, उसी प्रकार से कादम्बरी रस के द्वारा, कादम्बरी रूपी मदिरा के द्वारा उसके आह्लाद में इस प्रकार से व्यक्ति मत्त हो जाता है कि उसको किसी भी प्रकार की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। शुद्ध बुद्ध को भी वो खो देते हैं। तो कादम्बरी का शुकनासोपदेश संस्कृत विषय में षष्ठ समसत्र में पठनीय है, जो कि अत्यंत उत्कृष्ट रचना है। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है कादम्बरी का शुकनासोपदेश। कादम्बरी के शुकनासोपदेश की क्या कथा है, कादम्बरी के शुकनासोपदेश में किस चीज का उपदेश दिया गया है, आज हम उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। कादम्बरी का जो शुकनासोपदेश है वह आज के तात्कालिक सांसारिक दौर में भी उसी प्रकार से व्यवहृत है जिस प्रकार से बाणभट्ट के समय के व्यवहारिक दौर में वो प्रचलित था। कादम्बरी में बाणभट्ट ने समय समय पर मानव जीवन के समुचित दिशा निर्देश के लिए सारगर्भित उपदेशों का भी यथास्थान सन्निवेश किया है। उसमें राजकुमार चंद्रापीड़ के प्रति महामंत्री शुकनास का उपदेश अन्यतम है, और वह उसी को हम लोग शुकनासोपदेश के नाम से जानते हैं। शुकनासोपदेश जो है, इसमें कहते हैं कि युवावस्था में व्यक्ति उच्छृंखल स्वभाव का हो जाता है, उसकी वृत्ति बहुत ही अधिक चंचल होती है। तो युवावस्था में जो उसकी स्वाभाविक उच्छृंखलता है, उसका प्रदर्शन शास्त्र और लोक मर्यादा का अतिक्रमण कर जाती है। इसका बहुत ही समुचित ढंग से सन्निवेश करके यहाँ पर बताया गया है। और लक्ष्मी की चंचलता के बारे में बताया गया है और उसके परस्पर विरोधी स्वभाव का भी वर्णन करके यहाँ पर मनुष्य सांसारिक भूल भुलैया में कैसे लक्ष्मी के चक्कर में पड़ते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद राजलक्ष्मी के मद से उन्मत्त राजाओं की उस निरंकुशता का भी विवेचन यहाँ पर किया गया है, जिसमें प्रजा वर्ग में क्षोभ उत्पन्न होता है।
इसके बाद देखेंगे तो राज्यसभा में विद्यमान धूर्तों की उस धूर्तता का भंडाफोड़ जो राजकुल में विषाक्तता पैदा करके उल्लू सीधा करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, उसका भी यहाँ पर विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे अगर हम लोग तो शुकनासोपदेश में चंद्रापीड़ को शुकनास के द्वारा जो उपदेश दिया गया है वह एक उत्तम राजकुमार को जो जो गुण होने चाहिए उन गुणों का विस्तार करने के लिए यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है। बहुत ही उत्तम कथा है यह। आज हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या है। यहाँ पर चंद्रापीड़ के पिता का नाम है तारापीड़। तारापीड़ ने चंद्रापीड़ को युवराज बनाने के लिए मन में ठान लिए हैं और इसके लिए द्वारपालों को आदेश दे दिए हैं कि युवराज पद में अभिषिक्त करना है चंद्रापीड़ को, तो इसके लिए जल्द से जल्द समारोह की तैयारी की जाए। और इस समारोह में विभिन्न देशों से अनेक राजा आदि भी आ रहे हैं और आकर के वो और अपने जो राज्य हैं, राज्य के मानी सम्मानी जन, ग्रामीण जन भी आकर के उनका दर्शन कर रहे हैं कि इसका राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो इस प्रकार से एक उत्सव का माहौल है वहाँ पर। और उस उत्सव के माहौल में शुकनास सोचते हैं कि यह तो विनीत है ही स्वभाव से, चंद्रापीड़ पहले से तो स्वभाव से विनीत है ही, लेकिन राजा को जिस प्रकार से विनीत होना चाहिए उस प्रकार से और भी विनीत बनाने की इच्छा से शुकनास जो कि प्रधानमंत्री हैं वह बोलते हैं, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदिष्टव्यम अस्ति केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम आरत्नालोकच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। पहले हम लोग इतना ही देख लें। तात चंद्रापीड़, तात यानी यहाँ पर वत्स पुत्र, हे पुत्र चंद्रापीड़, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और राजा के ही उम्र के हैं वो, तो जिस प्रकार से राजा के मित्र के समान है वो मंत्री, तो यहाँ पर चंद्रापीड़ को अपने पुत्र के समान कहते हुए कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदिष्टव्यम अस्ति। तो विदित यानी कि ज्ञात, वेदितव्यस्य यानी ज्ञातव्य विषय का, तो विदित वेदितव्य से विदितम ज्ञातम वेदितव्यम ज्ञात विषया येन तस्य, बहुव्रीहि समास यहाँ पर है, तो ज्ञात विषयम येन तस्य, विदित वेदितव्य से विदितम ज्ञातम ज्ञात विषयः येन तस्य, विदित वेदितव्य से यानी कि ज्ञातव्य विषय, ज्ञातव्य विषयों को विदितः ज्ञात कर लेने वाला है, यानी कि ज्ञातव्य विषय को अधिगत कर चुकने वाले, ज्ञातव्य विषय को जान चुकने वाले, और अधीत सर्वशास्त्रस्य यानी कि सभी शास्त्रों को पढ़ चुकने वाले, यानी कि जो कुछ जानना चाहिए था उन सभी चीजों का ज्ञान तुझे प्राप्त हो चुका। जिन जिन शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए था, वेद पुराण आदि, उन सभी शास्त्रों का तुमने पठन पाठन भी कर लिया। तो वैसे विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य, विदित वेदितव्यस्य ज्ञातव्य विषयों को अधिगत कर लेने वाले, ज्ञातव्य विषयों को जान लेने वाले, और अधीत सर्वशास्त्र से यानी कि सभी प्रकार के शास्त्रों को पढ़ लेने वाले, ते तुमको न अल्पमपि उपदिष्टव्यम अस्ति, न अल्पमपि उपदिष्टव्यम अस्ति, अल्पमपि किंचिदपि कुछ भी न उपदिष्टव्यम अस्ति, उपदेश देने लायक कुछ भी नहीं है।
तुमने जितना पढ़ लिया है, जो कुछ तुमको जानना चाहिए था, उन सभी चीजों को तुम जान चुके हो। जितने ज्ञातव्य विषय हैं उन सभी ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान तुमको है। और जो कुछ भी वेद शास्त्र आदि का पठन करना था, पुराण आदि का पठन करना था, उन सभी का तुमने पठन भी कर लिया है। तो इस प्रकार से तुम्हारा अध्ययन हो चुकने के बाद हमको नहीं लगता कि कुछ भी तुमको और कुछ उपदेश देना चाहिए, ऐसा हमको कुछ प्रतीत नहीं होता। केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्य आरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम। केवलंच निसर्गत एव, फिर भी यह बात है कि स्वाभाविक रूप से ही, निसर्गत यानी स्वाभाविक रूप से ही क्या होता है कि अभानुभेद्यम, सूर्य को भी भेद्य न करने वाला, अभानुभेद्यम। तो क्या सूर्य को नहीं भेद करने वाला है? तो बोलते हैं तमो यौवन प्रभवम, यौवन प्रभव तमः, यौवन युवावस्था से उत्पन्न जो अंधकार है वह अभानुभेद्यम, सूर्य के द्वारा भी भेदन उसका नहीं किया जाता, सूर्य के द्वारा भी उसका भेदन नहीं किया जा सकता। आ रत्नालोको छेद्यम, रत्न आलोकेन, रत्नालोके अपि अछेद्यम, रत्न के आलोक के द्वारा भी अछेद्य है, यानी कि उस अंधकार को मिटाने में जो असमर्थ है। प्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीपानाम प्रभया न अपनेयम, यानी कि दीपकों के प्रकाश से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता। अति गहनम, और अत्यंत गहन है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत दुर्धर्ष है। वैसा कौन? तो तमो यौवन प्रभवम, युवावस्था में उत्पन्न तम यानी अज्ञान रूपी अंधकार जो है वह सूर्य के प्रकाश से भी भेदन नहीं किया जा सकता, रत्न के आलोक से भी उसका छेदन नहीं किया जा सकता, दीपक के प्रकाश से भी उसका अंधकार दूर नहीं हो सकता, और अत्यंत गहन है, अत्यंत दुर्धर्ष है। इस प्रकार से यौवन से उत्पन्न जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो इस प्रकार से गहन है। इसके बाद आगे बोलते हैं अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, कष्टमनंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, अशिशिरोपचार हार्योति तीव्रः दर्प दाह ज्वरोष्मा। फिर से देखेंगे अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, कष्टमनंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्र दर्प दाह ज्वरोष्मा। अब बता दिए पहले कि युवावस्था का अंधकार कैसा होता है, वो बता दिए। अब बतला रहे हैं दारुण लक्ष्मी मदः, यह जो दारुण लक्ष्मी मद है वह अपरिणामोपशमो, यानी कि वृद्धावस्था में भी यह उपशमन नहीं होने वाला है, वृद्धावस्था में भी इसका उपशमन नहीं होता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यानी कि वृद्धावस्था में भी इस धन का उन्माद जो है वह शांत नहीं होने वाला, अत्यंत भीषण है। और आगे बतलाते हैं कि कष्टमनंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम,
कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से अंधत्व को प्राप्त, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से अंधत्व को प्राप्त। कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम, अपरम यानी दूसरा, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से जो अंधत्व को प्राप्त जो ये दूसरा है वह कष्टकारी है। अनंजनवर्ती साध्यम अपरम, अंजनवर्ती साध्यम, अनंजनवर्ती साध्यम यानी कि अनंजन आंखों में जो काजल की सलाका लगाते हैं और उसके द्वारा वह ठीक हो जाए तो उसको कहते हैं अंजनवर्ती साध्यम, और अगर उससे ठीक ना हो तो कहते हैं अनंजनवर्ती साध्यम, यानी कि अंजन की सलाका से भी जो नहीं छूटने वाला है तो उसको कहते हैं अनंजनवर्ती साध्यम। तो यह अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, दूसरा ऐश्वर्य रूपी तिमिर का अंधत्व जो है वह कष्टम, कष्ट से युक्त है, और काजल अंजन की सलाका से भी वह ठीक होने वाला नहीं है। इसके बाद बताए आशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्र दर्प दाह ज्वर उष्मा। दर्प रूपी दाह के ज्वर की उष्मा, दर्प यानी एक होता है गर्व, तो गर्व जो है उसके दाह के ज्वर की उष्मा, गर्व से जो उन्मत्त रहता है उसके उन्मत्तता से जो दहन हो रहा है उसका दाह जो है, प्रदीप्तता जो है, उसका जो तीक्ष्ण ताप है, उसकी जो उष्मा है, उसकी उष्णता, यानी कि दर्प का यानी गर्व या अहंकार का दाह से जो दाह ज्वर की जो गर्मी है वह आशिशिरोपचार हार्य, यानी कि शिशिर के द्वारा उसका उपचार नहीं किया जा सकता, ऐसा है। शिशिर उपचार के द्वारा, शीत उपचार के द्वारा भी वह शांत नहीं होता, उसकी उष्मा, उसकी गर्मी कम नहीं होती, वैसा है आशिशिरोपचार हार्य दर्प दाह ज्वर उष्मा। ठीक है, आगे बोलते हैं सततम मूल मंत्र सम्यः विषमो विषय विषास्वाद मोह। सततम मूल मंत्र सम्यः विषमो विषय विषास्वाद मोह। तो विषय विषास्वाद मोह, विषय वासना रूपी विष के आस्वाद से उत्पन्न जो बेहोशी है, जो मोह है, वह सततम निरंतर अमूल मंत्र सम्यः, मूल के द्वारा यानी जड़ी बूटी के द्वारा, मंत्र यानी झाड़ फूक के द्वारा भी शमन नहीं होने वाला है। विषय वासना रूपी विष के आस्वाद से उत्पन्न जो मोह है वह निरंतर रहता है, और जड़ी बूटी के द्वारा, मूल के द्वारा और मंत्र यानी कि झाड़ फूक के द्वारा भी वो ठीक नहीं होने वाला है, और विषम है यानी कुटिल है। इसके बाद बतलाते हैं नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान राग मलावलेपः। नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान राग मलावलेपः। तो राग मलावलेपः, राग यानी आसक्ति, तो आसक्ति रूपी कीचड़ का, मल का यानी कीचड़ का अवलेप, लेपन जो है, राग या आसक्ति रूपी कीचड़ का जो लेपन जो है हमारे शरीर में है वह नित्यम अस्नान शौच बाध्या, नित्यम प्रतिदिन अस्नान शौच बाध्या यानी स्नान आदि शुद्धियों से भी जो पवित्र नहीं होने वाला है वैसा और बलवान है।
इस प्रकार से है। तो यहाँ पर युवावस्था में उत्पन्न जो होता है, सबसे पहला तो युवावस्था में उत्पन्न जो अज्ञान है, दूसरा लक्ष्मी मद, तीसरा ऐश्वर्य रूपी तिमिरंधत्व, चौथा दर्प दाह रूपी ज्वर की उष्मा, और पांचवा विषयों का आस्वादन में, विषय वासना रूपी आस्वादन से उत्पन्न जो मोह है वह, और राग यानी आसक्ति रूपी मल का अवलेप, यह तो हमेशा रहता है। इसके सिवा एक और बता रहे हैं, अजस्रम क्षपावसान प्रबोधा घोराचा राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति चा, और राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख से जो सन्निपात ज्वर में जैसे निद्रा होती है, सन्निपात ज्वर जो है, सन्निपात ज्वर जो कि राज्य सुख के द्वारा उसको प्राप्त हुआ है, वो सन्निपात निद्रा का ज्वर जो है, यानी कि बहुत ज्यादा सोते रहने का स्वभाव वाला जो है, उसके बारे में बतला रहे हैं। अजस्रम निरंतर, और अछपावसान प्रबोधा, छपावसान प्रबोधा, छपा यानी रात्रि, अवसान यानी अंत, प्रबोधा यानी जागरण। तो छपावसान, छपा रात्रि के अवसान में, अंत में, अप्रबोधा ना जगाने वाला, घोराचा और बहुत ही भीषण होता है, भवती और बहुत ही भीषण होता है। तो राज्य सुख के सन्निपात निद्रा जो है वह अजस्रम निरंतर, अछपावसान प्रबोधा यानी रात्रि शेष में भी नहीं टूटने वाला, रात्रि के अंत हो जाने के बाद भी नहीं टूटने वाला, और घोरा है, घोरा यानी कि बहुत ही गहन है। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इसलिए यह विस्तार पूर्वक मेरे द्वारा कहे जाते हो, क्योंकि तुम वेदितव्य से, यानी कि जो कुछ जानना चाहिए उन सभी चीजों का तुमने अध्ययन कर लिया, और अधीत सर्वशास्त्र से जो शास्त्र पढ़ने चाहिए तो उन सभी शास्त्रों का तुमने अध्ययन भी कर लिया। लेकिन उसके पश्चात हमको नहीं लगता कि और कोई भी चीज तुमको बतलाना चाहिए। ना अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, कुछ भी उपदेश करना अब बचा नहीं। केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम आरत्नालोक छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, केवलम च, और केवल, निसर्गत एव स्वाभाविक रूप से, तमो यौवन प्रभवम, यौवन प्रभवम तमः, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी अंधकार जो है वह अभानुभेद्यम, सूर्य के द्वारा भी जिसका भेदन ना किया जा सके, आरत्नालोक छेद्यम, रत्न के आलोक से भी जिसको छेदन ना किया जा सके, प्रदीप प्रभापनेयम, दीपक के ज्वालाओं के द्वारा भी जिसको दूर नहीं किया जा सके वैसा, और अति गहन है यह युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी अंधकार। और दूसरी बात, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, और दारुण लक्ष्मी मद जो है, धन का मद जो है, वो वृद्धावस्था आने के बाद भी वह शांत नहीं होने वाला और अत्यंत कठिन है, दारुण है, भीषण है। और कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य अपरम, दूसरा ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से अंधत्व को प्राप्त, वह जो है कष्टम अति कष्टकारी है। और अनंजनवर्ती साध्यम यानी कि अंजन की सलाका के द्वारा भी वह ठीक नहीं होने वाला है। और आशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्र दर्प दाह ज्वरोष्मा, यानी दर्प के अहंकार रूपी दाह से उत्पन्न ज्वर की उष्मा से जो पीड़ित है वह आशिशिरोपचार हार्य, शीतल उपचार के द्वारा भी वह ठीक नहीं होने वाला है। और अति तीव्र, अत्यंत तीव्र भी है,
वैसा। और सततम मूल मंत्र सम्या विषमो विषय विषास्वाद मोह, विषय विषास्वाद मोह, विषय वासना रूपी विष के आस्वाद से उत्पन्न मोह जो है वह निरंतर रहने वाला है। और अमूल मंत्र सम्या, मंत्रों के द्वारा या जड़ी बूटी के द्वारा, झाड़ फूक के द्वारा भी ठीक नहीं होने वाला है। और विषम है नित्यम स्नान शौच बाध्या बलवान राग मलावलेपा, राग रूपी मल का अवलेप जो है वह बलवान है, अत्यंत प्रबल है। और नित्यम अस्नान शौचम बाध्या, प्रतिदिन स्नान करके शुचि को प्राप्त होना चाहता है लेकिन पवित्रता को प्राप्त नहीं हो पाता, उस प्रकार का यह आसक्ति का अवलेप है। और अजस्रम क्षपा वसान प्रबोधा घोराचा राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, राज्य सुख सन्निपात निद्रा जो है वह निरंतर रहने वाला है और रात्रि के अंत होने के बाद भी नहीं जगाने वाला है, अत्यंत घोर यानी अत्यंत भीषण है, इस प्रकार से होता है। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इस प्रकार से हम इसको विस्तार से तुम्हें बतला रहे हैं, इसलिए विस्तार से हम तुमको इसके बारे में बतला रहे हैं, क्योंकि तुमको कुछ हमको बतलाना नहीं है, क्योंकि तुम सभी शास्त्रों को पढ़ चुके हो, जो जानना था सब जान चुके हो। लेकिन फिर भी देखते हैं कि संसार में इस प्रकार से होता रहता है, इसके लिए हम तुमको कुछ विस्तार से बता रहे हैं। तो आज हम चाहते हैं कि आज इतना ही रहे, इसके बाद अगले बार से हम इसको भी ध्यान देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।